सहारनपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी संदीप शर्मा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी कला का लोहा न केवल सहारनपुर बल्कि बॉलीवुड और वेब सीरीज के दर्शक भी मान चुके हैं। हाल ही में आई फिल्म राउतू का राज में संदीप शर्मा ने बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सीनियर अधिकारी की भूमिका को बखूबी निभाया, जिससे उनकी अभिनय क्षमता की एक और झलक देखने को मिली। इसके अलावा अमेज़न प्राइम की मशहूर वेब सीरीज एस्पिरेंट्स, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जीवन शैली पर आधारित है, उसमें भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 35 से 40 वर्षों से थिएटर करते हुए संदीप शर्मा ने बिन बुलाए मेहमान, बन गए मुसीबत, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, दिल बेचारा, प्यार का मारा जैसे कई हास्य नाटकों में दर्शकों को खूब हंसाया है। वहीं विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं, और भ्रष्टाचार के विरोध में बने हुए नाटक ताजमहल का टेंडर जैसे गंभीर नाटकों में उन्होंने अपने किरदारों को कुछ इस तरह निभाया कि ऐसा लगा जैसे वे इन पात्रों के लिए ही बने थे। सहारनपुर में जब भी किसी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम के संचालन की बात आती है तो सबसे पहले संदीप शर्मा का नाम ही सामने आता है। उनका अपने अनोखे अंदाज में किए जाने वाला कार्यक्रम का संचालन हर आयोजन को यादगार बना देता है। संदीप शर्मा, जो सहारनपुर की शान है, अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चयनित होकर और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। यह वही संस्थान है जिसे रंगकर्मियों का तीर्थ माना जाता है, और यहाँ से नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, ओम पुरी, इरफान खान और पंकज त्रिपाठी जैसे महान कलाकार निकले हैं। अब उसी श्रेणी में संदीप शर्मा का नाम भी जुड़ने जा रहा है, और आने वाले समय में बॉलीवुड की कई मुख्य फिल्मों में उनकी कला का जलवा देखने को मिलेगा। वहीं अपनी 9 साल की उम्र में एक्टिंग की शुरुआत करने से लेकर आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्ट होने तक के सफर को लेकर सिटी वेब के साथ बातचीत में संदीप शर्मा ने हमारे साथी दीपक अरोड़ा को क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। संदीप शर्मा जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज़ में। थैंक यू दीपक जी। मैं कल से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर आपके जो फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर आपको बधाइयाँ दी जा रही है एनएसडी में शामिल होने के लिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्या कुछ पूरी यात्रा रही इसकी और क्यों बधाइयाँ मिल रही हैं आपको? दीपक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि सहारनपुर रंगकर्म की एक बहुत अच्छी पौधशाला है। सहारनपुर ने हमेशा से बहुत अच्छे रंगकर्मी पैदा किए हैं। सहारनपुर में बहुत अच्छा रंगकर्म लगातार होता आया है। हमारे यहाँ से 2 प्रॉपर एनएसडी स्नातक भी हैं, इनामुल हक और इम्तियाज़ अली, जो दोनों आज बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा सैकड़ों रंगकर्मी यहाँ पर रहे हैं, चाहे विश्वविजय बहल साहब रहे हों, सदान अनवर साहब रहे हों, जावेद खान सरोवा साहब रहे हों। ये सब बहुत अच्छे रंगकर्मी रहे हैं। उसी पौधशाला में मैंने भी अपना छोटा सा योगदान यहाँ पर सहारनपुर में दिया। यद्यपि रंगकर्म की शुरुआत तो मैंने 45 साल पहले कर दी थी। जब मैं 9 साल का था और क्लास 4th में था, तब मैंने पंचायत नाटक में पंडित का रोल किया था। उसके बाद लगातार वो एक जर्नी स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में चलती रही। रंगकर्म से मैं लगातार जुड़ा रहा, लेकिन इसको एक धार मिली जब मैं सहारनपुर में आया। यहाँ वापस आने के बाद रंगकर्म की जो मुख्य धारा है, यानी जिसको प्रोफेशनल थिएटर कहते हैं, उससे मेरा जुड़ाव हुआ और फिर मैंने अच्छा रंगकर्म यहाँ पर किया। आप आगे की यात्रा बताएं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि एनएसडी क्या है जिसमें आपका चयन हुआ है। एनएसडी की फुल फॉर्म है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जिस तरह से दीपक जी, एक इंजीनियर के लिए आईआईटी में जाने का सपना होता है, एक डॉक्टर के लिए एम्स में जाने का सपना होता है, उसी तरह से हर रंगकर्मी का सपना होता है कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कुछ सीखे, कुछ प्राप्त करे, कुछ ज्ञान प्राप्त करे। क्योंकि वो, आप समझ लीजिए, हम रंगकर्मियों का वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम, मक्का, वेटिकन सिटी, वो हम सब का जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। और वहाँ से हिंदुस्तान के जो प्रतिष्ठित अभिनेता हैं वो वहाँ से ट्रेन होकर के निकले हैं, जिनमें नसरुद्दीन शाह साहब, ओम पुरी जी, पंकज त्रिपाठी, पंकज कपूर, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कितने नाम लूँ मैं। तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है? जी, इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और उसकी एक एज लिमिट होती है जो विद रिजर्वेशन 35 साल मैक्सिमम है, जिसको ऑब्वियसली मैं क्रॉस कर चुका था। वो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है? जी, वो स्नातक की डिग्री उसमें प्राप्त होती है। सहारनपुर से 2 अभी तक वहाँ से स्नातक हुए हैं, इनामुल हक और इम्तियाज़। तीसरे आप हैं संदीप शर्मा जी। तीसरा मैं स्नातक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरा सिलेक्शन एनएसडी द्वारा फर्स्ट टाइम
एक ऐसे कोर्स को उन्होंने जारी किया है जो 3 महीने का एक शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें वो ट्रेनिंग वही पूरी देंगे, लेकिन वो 3 महीने का कोर्स वहाँ पर होगा। और इसमें एज का जो बार था वो 18 साल से 60 साल तक रखा गया था। तो तभी जब ये मेरे सामने आया तो मेरे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मेरे साथी हैं काशिफ नून सिद्दीकी भाई, जो थिएटर के ही बहुत अच्छे से दस्त कलाकार हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं, आपको जाना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मैंने फॉर्म भरा। और देखिए किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं 31 जुलाई को रिटायर हुआ हूँ और 4 अगस्त को ये एडवर्टीज़मेंट निकला है। 60 साल के एनएसडी के इतिहास में ये पहली बार इस तरह का कोर्स आया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद एनएसडी वाले मेरे रिटायर होने का इंतजार कर रहे थे। पहली बार है जी, मेरे रिटायर होने का इंतजार कर रहे थे कि वो संदीप शर्मा रिटायर हो और हम इस तरह का कोर्स उनके सामने रखें। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ तकरीबन 500 कैंडिडेट आए थे, जिनका पूरा एग्जामिनेशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, वर्कशॉप हुई। उसके बाद जा कर के फाइनली 50 लोगों का सिलेक्शन उसमें से किया गया है। और जो देश के विभिन्न भागों से, यानी झारखंड से, गुजरात से, बंगाल से, असम से, सब जगह से वहाँ पर वो रंगकर्मी आए हैं। और 3 महीने हम लोगों को पूरी प्रॉपर क्लासेस वहाँ पर चलेंगी और उसमें रंगकर्म की बारीकियों का हमें अध्ययन कराया। 500 में से 25 लोगों का सिलेक्शन हुआ, टोटल 50 का हुआ, 2 अलग अलग सेक्शंस में। ठीक है। जो आपका सेक्शन है, अगर हम उसमें उम्र की बात करें तो सबसे वरिष्ठ कौन है? जो मैंने लिस्ट देखी है उसमें 24 जो हैं वो 25 एज ग्रुप से 5+ या 5- हैं। अकेला 52 वर्षीय सिर्फ मैं ही। और एक बड़ा थैंक यू दीपक जी, बड़ा अच्छा वाकया हुआ कि जब मैं इंटरव्यू के लिए ऑडिटोरियम में बैठा हुआ था तो मेरे पीछे 2 लड़के बैठे थे जो देने आए थे वहाँ पर एग्ज़ाम। उन्होंने मेरे कान में आकर के मुझसे पूछा कि सर आप यहाँ पर अपने बेटे को छोड़ने आए हैं या बेटी को छोड़ने आए हैं? तो मैं मुस्कुराया उनको देखकर और मैंने उनको बोला कि मेरी बेटी मुझे यहाँ छोड़ने आई। बहुत बड़ी बात है ये। तो दीपक जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो भी कुछ भगवान मुझसे करा रहा है उसके पीछे एक सबसे बड़ा मोटिव है। 1990 में जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, उस समय मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की दिल्ली पर गया, फॉर्म भरा, चयन हुआ। तब की प्रक्रिया जैसी क्लिष्ट नहीं हुआ करती थी, तो मेरा चयन भी हुआ। लेकिन तब पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के चलते मैंने जो परिवार का निर्णय था उसको स्वीकार किया सहर्ष और पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। सरकारी नौकरी प्राप्त करी, योग्यता और यूपीएससी के थ्रू क्वालिफाई करके। और जब शाम को मेरे पास खाली वक्त रहने लगा तो मेरे पिताजी ने मुझे फिर फोर्स किया कि भाई तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है, तुम उसको यूज़ क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने मुझे फिर रंगकर्म की धारा की ओर डाल दिया। वो गाड़ी फिर चल पड़ी। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एनएसडी की एक आग जली हुई थी, क्योंकि हर रंगकर्मी का सपना होता है दीपक जी कि वो एनएसडी जाए, वहाँ पर रहे, वहाँ पर काम करे, वहाँ से सीखे। लेकिन एनएसडी का जो रेगुलर कोर्स है उसकी अधिकतम आयु 35 साल है, वो मैं पहले ही क्रॉस कर चुका था जी। वो तो मैं अब कर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा थी कि मैं एक्टिंग के करियर को अपने अब ज़्यादा बढ़ाऊं। तो मैंने ये प्रश्न अपनी धर्मपत्नी के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने घर के बच्चों के सामने रखा और उन लोगों ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया। और जब उनका मुझे समर्थन मिला तो मैंने अपनी सरकारी नौकरी को 27 साल सरकारी सेवा करने के उपरांत मैंने उससे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तो एक बार पुनः आपको सहारनपुर की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपका एनएसडी में चयन हुआ और अब आप बड़े पर्दे पर दिखेंगे, क्योंकि बहुत सी पहले भी फिल्में संदीप जी कर चुके हैं जो जी सिनेमा और जी ओरिजिनल पर आ चुकी है। वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको उनके लिंक्स प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सहारनपुर एंड थैंक यू सिटी वेब न्यूज़।